तो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप नाम तो सुने होंगे अथवा नहीं भी सुने होंगे, लेकिन आज आप उसके नाम सहित उसके पूरे एक अजूबे, एक अनूठे, एक अनोखे फायदे के बारे में जानेंगे। क्या है उसका अनसुना लाभ जिसको आप जानकर चौंक जाएंगे। तो आज जिस मुद्रा के बारे में मैं आप सभी को बतलाने जा रहा हूं, इस मुद्रा से आप तीसरी नेत्र को खोल सकते हैं, अपने तीसरे आंख को खोल सकते हैं और भगवान शिव के एक असली उपासक की तरह आप बन सकते हैं और आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को देख सकते हैं। आप बोलेंगे आप देख लिए हो, नहीं, मैं पिछले 2 महीने से इसका अभ्यास कर रहा हूं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं भाई, अनगिनत लाभ मिल रहे हैं आपको। यदि आंखों पे मतलब नंबर चश्मा का बढ़ रहा होगा वो तो पूरी तरह से बिल्कुल जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपकी आंखों में किसी प्रकार का डिफेक्ट होगा, किसी प्रकार की बीमारी होगी, समस्या होगा, वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। जो शुरू से अंधे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल कारगर नहीं है। जो शुरू से मतलब जिनको आंखों में कोई समस्या है जन्म के समय से ही, उनको ये ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन जन्म के समय आंख आपका ठीक था, अभी तक ठीक था, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे जा रही है, तो आप वापस अपनी रोशनी को वापस ला सकते हैं, फिर से उस रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं और इस चकाचौंध भरी दुनिया का आनंद ले सकते हैं। क्या है उस मुद्रा का नाम जिसके रहस्यों को मैं अभी आप सभी के सामने खोलने जा रहा हूं? उसका नाम है शांभवी मुद्रा। उसका नाम है क्या? शांभवी मुद्रा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, शांभवी मुद्रा। क्या है शांभवी मुद्रा? इसको हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आप एक एक सावधानी के साथ इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसके लिए मेरे पास जिस पुस्तक का मैंने एक तरह से एज ए सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया है उसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जिसके राइटर राजीव जैन त्रिलोक है। ये पुस्तक कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं है, ये मतलब भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय होता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, उसके द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड पुस्तक है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, गागर में सागर भरने वाली योग की पुस्तक है। तो मेरे दोस्त चलिए हम आपको बताते हैं शांभवी मुद्रा। मैं पहले इस पुस्तक से पढ़ के बतलाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, वास्तव में इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, शुरू में कैसे आपको क्या करना है, एक एक बातों को अच्छे तरीके से मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शांभवी मुद्रा। क्या? शांभवी मुद्रा। मेरे दोस्त देखिए, आपको यदि दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए शांभवी मुद्रा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, नए जो अभ्यासी होंगे, जो नए प्रैक्टिशनर होंगे, उनको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है शुरुआती दिनों में, लेकिन धीरे धीरे जब इन क्रियाओं में अभ्यस्त हो जाएंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भ्रू मध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान पूर्वक परमात्मा का चिंतन करना ही शांभवी मुद्रा है। भ्रू मध्य क्या होता है? तो देखिए आपके ये दोनों भावों के बीच का जो ये टिप है, पॉइंट है, जहाँ पे आप चंदन या टीका लगाते हैं। चंदन या टीका लगाने का यही वजह है कि इसको आप घिसेंगे ऐसे डेली का डेली, नियमित रूप से ऐसे घिसेंगे। ये नहीं प्रेशर दे दे करना ही, नहीं तो फिर यहाँ पे घाव हो जाएगा। तो ऐसे आप चंदन टीका करते हैं, लेप लगाते हैं चंदन का, तो उससे यहाँ पे शांति भी मतलब महसूस होता है। वह मतलब समझिए तो आपको वैज्ञानिक रूप से यहाँ के जो तीसरा नेत्र है उसको खोलने का प्रयास करता है लगातार, आपको नियमित इसके घर्षण से, अभ्यास से। लेकिन उतना अगर आप नहीं कर पाते हैं तो प्रतिदिन आप कम से कम शुरुआती दिनों में 2 से 3 मिनट धीरे धीरे इस क्रिया को, इस अभ्यास को बढ़ाकर 15 से 20 मिनट तक ले जाए और आप शांभवी मुद्रा के जरिए अपने तीसरे नेत्र को खोलकर पूरे दुनिया के रहस्य को समझ सकते हैं, आप खुद को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों भावों के बीच में यदि आप अपने ध्यान को एक टक से, यानी टकटकी लगाकर यहाँ पे देखते हैं तो उसी को कहा जाता है, यह शांभवी है, शांभवी मुद्रा है। भगवान शिव को आपने देखा होगा, हमेशा वह शांभवी मुद्रा में विराजमान रहते हैं। तो आप भगवान शिव जैसे शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं यदि निरंतर इसका अभ्यास आप करेंगे। 6 महीने के अंदर आपके जो नेत्र है उसमें एक ऐसा आकर्षण पैदा होगा, आप किसी को अपने अंदर, अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। आपके आंखों में ऐसी ऊर्जा आएगी, ऐसी आकर्षण शक्ति आएगी जो दूसरे को हमेशा आपको अपनी तरफ
खींच लेगी। ऐसा मतलब दूसरे व्यक्ति को अपने और आप खींच सकते हैं, आपकी आंखें खींच लेगी। मेरे कहने का आशय ये है। आगे देखिए, लिखा हुआ है सुखासन में बैठ जाए, मेरुदंड ग्रीवा एवं सिर एक सीध में रखे। मतलब आपको सुखासन में बैठ जाना है, चाहे पद्मासन में बैठ जाए, चाहे सुखासन में बैठ जाए, किसी भी आप मतलब कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठ जाए। फिर उसके बाद मेरुदंड को, ये मेरुदंड है रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इसको गर्दन को और सिर को ऐसे सीधा रखना है। ठीक, इस तरह से हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख ले, घुटनों के ऊपर, ऐसे घुटनों के ऊपर रख ले, या ऐसे आप एक ज्ञान की मुद्रा में ऐसे रख ले, या फिर आप देखते होंगे इस तरह से अपने मतलब कि हाथों को ऐसे जैसे सर्कुलर शेप में रखा जाता है, बाएं हाथ के ऊपर बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली को ऐसे रख ले ध्यान की मुद्रा में। ठीक, इस तरह से। तो मेरे दोस्त आगे देखिए क्या है, फिर लिखा हुआ है आप पूर्ण एकाग्रचित होकर दृष्टि दोनों भावों के बीच करें और अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करें। अब पूर्ण एकाग्रचित होकर दुनिया की सभी बातों को धीरे धीरे भूलना है। एकाएक आप नहीं भूल सकते, ये सच्चाई है, लेकिन आप धीरे धीरे आप इस पे ध्यान देंगे तो वो बातें ऑटोमेटिक दिमाग से निकलने लगती है। क्योंकि यहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे दर्द उत्पन्न होगा, तो आपको लगता है कि वाह, यहाँ पे मतलब आपको पूरी तरह से बॉडी में दूसरे तरह का एक ऐसा मैसेज जनरेट होगा जो आप बाहरी बातों को तो जरूर भूल ही जाएंगे, सिर्फ यहाँ का ध्यान होगा और आपको लगेगा कि वास्तव में जो श्वास हम लोग लेते हैं उसका एहसास होगा। जो सामान्य जीवन में हम लोग लेते हैं तो नहीं मालूम चलता है, वह इस अवस्था में आने के बाद, इस मुद्रा में आने के बाद आपको मालूम चलेगा कि जी हाँ, हम श्वास कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, इसका आप अनुभव कर पाएंगे पक्का। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करें। मतलब आपको अपने आत्मा का ध्यान करना है, श्वासों पर ध्यान लगाना है, सबसे बेहतर होगा। फिर विशेष आंखों में दर्द महसूस हो तो विराम करें। मतलब विशेष यहाँ पे बात बताएगी कि यदि आंखों में दर्द महसूस हो तो थोड़ा सा रुके, मतलब विराम करें, उसी अवस्था में रुके, ऐसे आंखों को हो सके बंद कर ले, अथवा फिर मतलब कि आंखों पे पानी के छींटे डाले। आंखों को जोर से ऐसे रगड़े नहीं, बल्कि धीरे धीरे इस पर नरम पूर्वक ऐसे मालिश करें। ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, मिचलना नहीं है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये सावधानी है। फिर और देखिए, इस अभ्यास को करने से पहले आंखों का कुछ अभ्यास जरूरी होता है जो आपको करना चाहिए, तब शांभवी मुद्रा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देखिए, समय श्वास सामान्य रखते हो, अनुकूलता अनुसार करें। मतलब आप कितने देर कर सकते हैं तो आपने अनुकूलता अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, मतलब आप अपने कैपेसिटी के अनुसार करें। जितना देर आप सहन कर सकते हैं, आंखों का दर्द प्रेशर झेल सकते हैं, उतना देर करें। ज़्यादा जोर जबरदस्ती शुरू में न करें। 1 मिनट 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 3 मिनट 4 मिनट, फिर मतलब कि 10 दिन तक आप 4 मिनट के अभ्यास को बनाए रखें। फिर मतलब 15वां दिन से आप मतलब 5 मिनट, 15 दिन तक 5 मिनट के अभ्यास को बनाए रखें। इस तरह से मतलब 1 महीने के बाद 7 मिनट 8 मिनट, ऐसे ऐसे अभ्यास को बढ़ाते जाए। ये आपका तरीका होना चाहिए। अब इतने हमने बात कर ली आपके सामने, पूरा मतलब रामायण महाभारत पूरी बता दी। अब हम शुरू करते हैं करने की वास्तव में विधि क्या है। तो मेरे दोस्त, सर्वप्रथम मैं आपको देखिए यहाँ पे इस पुस्तक को ऐसे साइड कर दिया, नीचे श्रीमद् भागवत गीता है, ऊपर मतलब कि योग की पुस्तक है। ये नीचे है क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता पूरे योग का बेस है, आधार है, इसलिए मैंने बेस को नीचे रखा है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा करने से पहले कुछ अभ्यास आपको करने जरूरी होते हैं। क्या? तो आंखों की अभ्यास कैसे किया जाता है, तो आप अपने इस तरह से ध्यान की मुद्रा में ऐसे इस अवस्था में आ जाए। ये मैंने पद्मासन की अवस्था लगाए हुए आपके सामने, नहीं बैठने आता है सीख लीजिए। देखिए, पहले आपको ऐसे बैठना है, फिर इस बाएं पैर को इस तरह से दाएं जंघाओं पे रखना है, इसके ऊपर रखना है। फिर ये जो दाएं पैर है यानी राइट लेग है, इसको आपको अब इसके ऊपर ऐसे रखना है। अथवा ये नहीं हो तो आपको फिर क्या करना है मेरे दोस्त, दाएं पैर को जिसमें आप कंफर्टेबल पहले हो उसी से करें। पहले मैंने बाएं पैर को दाएं के ऊपर रखा था, अब देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दाएं यानी राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, फिर उसके बाद ये लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऐसे ऊपर रखना है। और फिर मेरे दोस्त आपको ऐसे रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है, गर्दन को सीधे रखना है,
और सर को भी सीधे रखना है, अपने सर को। और मेरे दोस्त इस तरह से जब आप बैठ जाइए तो या तो ऐसे ज्ञान की मुद्रा में आ जाए, मतलब इस सबको ऊपर सीधे तान कर रखते हुए, या फिर आप ऐसे ध्यान की मुद्रा में आ जाए। ध्यान की मुद्रा बेहतर होती है। अब देखिए, शांभवी मुद्रा करने से पहले जो अभ्यास हम सभी को करने हैं वो कौन कौन है। पहले अपने आँखों को मतलब कुछ तैयार कर लेना है। कैसे? तो सबसे पहले देखिएगा, हम एक बार ऐसे नाक के अगले वाले ऐसे टिप पे देखेंगे, फिर ऐसे ऊपर आसमान की ओर ऐसे देखने का प्रयास करेंगे, फिर ऐसे दाएं देखेंगे, फिर ऐसे बाएं देखेंगे, फिर नीचे, फिर आँख के नाक के इस टिप वाले पॉइंट पे ऐसे अग्रभाग पे ऐसे देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, फिर दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे। फिर इतना देखने के बाद आप देखिए अपने पलकों को मतलब कि झपकाएंगे, फिर उठाएंगे। कैसे? तो देखिएगा, इतना करेंगे। फिर अपने जो हमारा आई बॉल है उसको गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। आंखों में जो आई बॉल होता है उसको ऐसे 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 घुमाएंगे, यानी ऐसे ऐसे, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों को ऊपर नीचे भी करना है। पहले गोल गोल घुमाना है। देखिए मैं घुमाता हूँ आपको। फिर दाएं बाएं, फिर पलकों को झपकाना है। जब आप इतना अभ्यास आंखों का कर लेंगे और इसको प्रतिदिन करेंगे फिर भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आंखों में आपको यदि किसी प्रकार की जलन महसूस होती है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आंखों की रोशनी घट रही है तो वो पुनः वापस आना शुरू हो जाएगा। यदि चश्मा का नंबर बढ़ रहा है, लेंस का नंबर बढ़ रहा है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। और खान पान पे ध्यान रखेंगे तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा आंखों का समस्या। अब हम लोग शुरू करते हैं शांभवी मुद्रा। देखिए ध्यान पूर्वक मेरे दोस्त, आपको हो सकता है तो अपने पास पानी रखना है ताकि आंखों में जलन उत्पन्न हो, आंखों में दर्द उत्पन्न हो तो उसको अच्छे तरीके से धो लें, आंखों पे प्रेशर न डालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं शांभवी मुद्रा। देखिए अपने आंख के जो दोनों आईलिड है, जो इस तरह से यहाँ पे है, इस दोनों को यहाँ पे दोनों भावों के बीच में हम ध्यान लगाएंगे। कैसे? तो देखिएगा। और हम अभी आपको मतलब कम से कम ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, 5 मिनट तक करके दिखाएंगे। देखिएगा, आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि मैं करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए इस अवस्था में आ जाना, आंखों को यहाँ पे ध्यान लगाना है मेरे दोस्त। ये दोनों जो है आपका जो पुतली है ये इधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। और हाँ, आंखों में यदि आंसू आ जाएगा तो फिर आपको मतलब ऐसे आंख बंद करके और ऐसे ऐसे करना, आराम करना है, या आंखों में पानी के छींटे डालने हैं। शुरू में आप 1 मिनट करेंगे तो भी बेहतर है, 2 मिनट करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा न करें तो ही सही है। लेकिन मैं अभी आपको 5 मिनट करके दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ 5 मिनट मेरे दोस्त, अभी 5 मिनट करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट।
पानी, आंखों से पानी आने पे 2-3 सेकंड विराम करें, पुनः वापस उसी अवस्था में आप आए। हो जाने के बाद आंखों को ऐसे रगड़े, हाथों को ऐसे रगड़े और आंखों पे इसकी गर्मी को, इसकी ऊर्जा को आप रखें। ऐसे पूरी तरह से 2-3 बार रगड़े और जितनी जो हाथों की एनर्जी है उसको अपने आंखों पे ऐसे सेके। आंखों को धो ले हल्का ठंडा पानी से, मतलब गुनगुना पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी से धोना चाहिए। ये नहीं कि फ्रिज वाला पानी, मतलब नॉर्मल वाटर से आप धो सकते हैं। और एक बात और मेरे दोस्त, मैंने इस अभ्यास को पहले भी कर लिया है, प्रतिदिन करता हूँ और 10 से 15 मिनट करता हूँ। मैं त्राटक भी करता हूँ, जो कि एक षटकर्म का भाग है। तो उस क्रिया को भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ। मेरे दोस्त, मैं अपने पहले ही क्षमता से ज़्यादा कर लिया हूँ, जिसके कारण इतने जल्दी जल्दी आंखों से आंसू गिर रहे। वरना आप शुरू में करेंगे तो आपको मतलब 1 मिनट में तो आंसू गिर ही जाएगा, लेकिन जब इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद आंसू गिरेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हरज वाली बात नहीं है। तो मेरे दोस्त, इस अभ्यास से आप अपने अंतर आत्मा को, अपने इंटरनलिटी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को आप ईश्वर से लिंक कर सकते हैं, परमात्मा से जोड़ सकते हैं। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगातार इसके अभ्यास से 1 सालों के अंदर में आप देखेंगे अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या बदलाव आता है, क्या चेंजिंग आता है। तो मेरे दोस्त, इसी ध्येय के साथ कि हमारा भारत स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा इस विश्व के नक्शे पे अपना ज्ञान का झंडा लहराता रहे और गुरु के रूप में पूरे दुनिया में अपने पहचान को मतलब बनाता रहे, खिलाता रहे, इसी ध्येय के साथ मैं इस चैनल पे काम करता हूँ मेरे दोस्त। तो प्लीज़ फिट इंडिया, हिट इंडिया के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई को सपोर्ट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।